तय्यबीन ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्ज़िय्या फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैका या वित्रल मौतूर। ए तनो तन्हा आप पर सलाम हो। अज़ादारान इमाम मज़लूम, वो वक्त करीब है कि जब फ़ातिमतुज़ ज़हरा का चमन उजाड़ा जाएगा, पैगंबर की आल को प्यासा भूखा करबला की रेत पर ज़िबा किया जाएगा। हुसैन इब्न अली चंद लहज़ों का मेहमान है। मसाइब आप छू चुके, हिम्मत मुझ में भी इतनी नहीं, बस हाज़िरी के लिए हाजिर हुआ हूँ ताकि हमारी इबादत मुकम्मल हो जाए। खुदा आपको सलामत रखे। हुसैन इब्न अली पे रोना, मसाइब हुसैन पे रोना। हुजूर का फरमान है नबी अकरम का, क़यामत के दिन वो आँख नहीं रोई होगी। क़यामत के दिन वो हर आँख रोएगी, लेकिन वो आँख नहीं रोएगी जो मेरे हुसैन पे रोया हो। इमाम मासूम फरमाते, अइम्मा फरमाते थे सल्लल्लाहु बाकीना अलल हुसैन, हुसैन पर गिरिया करने वालों पर हमारा सलाम हो। सल्लल्लाहु बाकीना अलल हुसैन। अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, एक रिवायत से आगाज़ करूँ। दिन ऐसा है, लम्हा ऐसा है, और आप जानते हैं असर आशूर करीब आ गई है। आज के दिन तो सिर्फ नाम हुसैन काफ़ी है, हुसैन वालों के लिए रोने के लिए सिर्फ नाम हुसैन काफ़ी है। किसी सख्त जुमलों की ज़रूरत भी नहीं, किसी जुमला बंदी की ज़रूरत भी नहीं, सिर्फ हुसैन इब्न अली का नाम काफ़ी। बस वो वक्त करीब है, चंद लहजे रह गए हैं जब अली की बेटी ज़ैनब बिनते अली उस बड़े मजमे के दरमियान, उन यजीदियों के दरमियान, जब शिमर लईन सैयद शुहदा के सीने पे सवार रो कर कहती थी, आया तुम में कोई मुसलमान है? अजरुकुम अल्लाह अजर, आया तुम में कोई मुसलमान है जो जो मेरे भाई को बचा? कोई मुसलमान है? अजरुकुम अल्लाह। वो लहजा करीब है। अज़ादारो, आज रसूल अल्लाह की क्या हालत है। मैं रिवायत से आगाज़ करूँ, अहले सुन्नत की किताबों में भी मौजूद है ये रिवायत। अब्दुल्ला इब्न अब्बास से है कि रसूल अल्लाह किसी सफ़र से वापस आए, थके थे, बीबी उम्मे सलमा के घर। उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से फरमाया, उम्मे सलमा मैं आराम कर रहा हूँ, कोई मुझे बे आराम ना करे। बस हुजूर अंदर कमरे में तशरीफ़ ले जाते हैं आराम के लिए। इतने में हुसैन बचपने में है, तशरीफ़ लाते हैं। लाने के बाद अपनी नानी उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा से कहती है, नानी जान मेरे नाना कहाँ है? बीबी उम्मे सलमा फरमाती हैं, बेटा हुसैन नाना सफ़र से आए हैं, आराम कर रहे हैं, और मुझे कहा है कि कोई मुझे बेआराम ना करे, कोई मुझे बेआराम ना करे। जो ही ये कहा, हुसैन ने हसरत भरी निगाहों के साथ अपनी नानी अम्मा को देखते हुए कहा,
नानी अम्मा, आया मैं भी नाना के लिए बेआराम हो सकता हूँ? बस नानी और नवासे की ये तकरार हुजूर सुन रहे थे। हुजूर ने आवाज दी, उम्मे सलमा मेरे हुसैन को आने दो। मेरा हुसैन तो मेरे दिल का चैन है, मेरा आराम और सुकून है, मेरे हुसैन को आने दो। आका हुसैन को आने दिया। बीबी उम्मे सलमा रिवायत करती है कि मैंने अपने आंखों से देखा हुसैन के कदम सीने मुबारक के पैगंबर इस्लाम पे था। हुसैन पैगंबर के, और खुद पैगंबर फरमाते थे हुसैन आओ मेरे सीने पे सवार हो जाओ, महर नबूवत पे सवार हो जाओ। मैंने हुसैन के कदम रसूल अल्लाह के सीने पर देखे। और बीबी फरमाती है कुछ देर बाद रसूल अल्लाह के रोने की आवाज बुलंद हुई, रसूल अल्लाह के गिरिए की आवाज बुलंद हुई। मैं पहुंचा बारगाह रिसालत में, पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुआ, किसने बेआराम किया? फरमाने लगे मैं अपने हुसैन को प्यार कर रहा था, जिब्राइल आया और मुझसे कहता है या रसूल अल्लाह जिस नवासे को इतना प्यार करते हो, आपको मालूम है कि एक दिन आपकी उम्मत आपके इसी नवासे को, इसी बेटे को ज़िबा कर देगी। अजरुकुम अल्लाह। और मुझे ये मट्टी दी है उस खाक की, उस जगह की जहां मेरा हुसैन बेयार मददगार ज़िबा होगा। और बताया है कि जब वो दिन आए ये खून में तब्दील हो जाएगी। अजरुकुम अल्लाह। खुदा आपके इन सदाओं को सलामत रखे। अज़ादारो नहीं मालूम अगला मुहर्रम हमारी ज़िंदगी में आता है या नहीं, फिर नहीं मालूम हुसैन पे रोना नसीब होता है या नहीं। रसूल अल्लाह ने वो मट्टी उम्मुल मोमिनीन जनाब उम्मे सलमा के हवाले किया कि उम्मे सलमा इसे देखते रहना कि जिस दिन मेरा बेटा ज़िबा होगा, शहीद होगा, ये मट्टी खून में तब्दील हो जाएगी। बस अज़ादारो वक्त गुजरता गया, असर आशूर आ गई। बीबी उम्मे सलमा नमाज असर पढ़ के उम्मुल मोमिनीन सो जाती है। उम्मुल मोमिनीन सो जाती है। 10 मुहर्रम है, असर आशूर का वक्त है। इतने में बीबी क्या ख्वाब देखती है उम्मुल मोमिनीन के रसूल अल्लाह ख्वाब में आते हैं। लेकिन अज़ादारों मालूम है किस हालत में आते हैं? सर से अमामा उतरा हुआ है, गिरेबान चाक, रसूल अल्लाह का गिरेबान चाक है, आस्तीन खुली हुई है, सर पे खाक पड़ी हुई है। बीबी फरमाती मैं परेशान हुई और पूछा या रसूल अल्लाह ये हालत किसने की आपकी? रसूल अल्लाह ने फरमाया ऐ उम्मे सलमा तू सो रही, मेरा बेटा करबला की सरजमीन पर बेयार मददगार मारा गया है। बस मेरी आंख खुली, मैं दौड़ती हुई उस शीशे के पास आई जिसमें खाक करबला थी। बीबी फरमाती मेरी निगाह जब उस पर पड़ी तो क्या देखती हूँ कि वो खाक अब खून में तब्दील हो चुका है। मदीना में कोहराम बपा है। रसूल अल्लाह की अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आज़ादारो अजरुकुम। हुसैन प्यासे है, सुबह से लाशें उठा रहा, सुबह से लाशें उठा रहा। लेकिन आज़ादाराने इमाम मजलूम आका हुसैन ने प्यास के बावजूद एक घूंट पानी का ना मांगा, एक घूंट पानी का ना मांगा। लेकिन एक और प्यास थी, एक और प्यास थी। और उलमा बयान करते हैं कि ये काफी है, ये जुमला जिंदगी भर रोने के लिए। कौन सा? कि जब हुसैन तन्हा रह जाते हैं या को तन्हा रह जाते हैं और बीबियों के खैमों के आगे आते हैं, आगे आके जख्मों से चूर है, आगे आके जो निदा बुलंद करते हैं वो निदा क्या है? हल मिन नासिर यंसुरनी, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन ज़ाबिन यज़ुब अन हरम रसूल अल्लाह, हल मिन मुगीस युगीसुना। है कोई जो मुझ गरीब की मदद, है कोई जो हुर्मत रसूल का दिफा करे। बस ये सदा हुसैन की गूंजती है। मालूम हुआ हुसैन को पानी की प्यास थी, पानी ना मांगा, लेकिन हुसैन को नुसरत की प्यास थी। हर इमाम को नुसरत की प्यास रही, आका हुसैन को भी नुसरत की प्यास रही।
हुज्जत दौरा इमाम ज़माना को भी नुसरत की प्यास है। अज़ादारों इन नम आँखों के साथ इस फर्श अज़ा पर बैठे हुए असर और रोज़ आशूर हुसैन इब्न अली के असहाब की इत्तबा करते हुए अपने आका व मौला को, हुज्जत ज़मान को, हुसैन ज़मान को, इमाम असर को अपने अहद बताएं और पूरी कुव्वत के साथ मेरे साथ इन शिआर का जवाब दे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। और अपने आका व मौला इमाम ज़माना को लब्बैक कहना है, लब्बैक या महदी, लब्बैक या महदी, अजरुकुम अल्लाह अजर। ए काश आप करबला में होते, ए काश आप करबला में होते, फर्जंद रसूल तन्हा ना होता, फातिमा की बेटियों के पर्दे इस तरह ना छीने जा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा सलामत रखे। बस ज़ादारो अर्ज किया, ज़्यादा पढ़ने की हिम्मत भी नहीं, आप मसाइब सुन चुके, बस अपना हिस्सा शामिल करने आया हूँ इस अजर के अंदर। आप जैसे अज़ीम मोमिनीन के दरमियान अज़ादारा ने इमाम मज़लूम, वक्त आखिर आ गया है, वो वक्त करीब है। मैंने अर्ज़ किया चंद लहज़ों का मेहमान है फातिमा का लाल, चंद लहज़ों का मेहमान है। हुसैन ने अपनी आखिरी ज़ख़ीरा भी राह खुदा में लुटा दिया, असगर को कुर्बान कर दिया। असगर के खून से हुसैन का चेहरा रंगीन है। अज़ादारों अब सैयद शुहदा विदा के लिए बीमार करबला सैयद साजिदीन के खेमे में आते, इमाम सैयद साजिदीन के खेमे में आते हैं, मजलूम इमाम के खेमे में आते हैं। सैयद साजिदीन ने देखा कि बाबा मेरे खेमे में आए हैं। बीबी ज़ैनब से अर्ज़ करती है कि फूफी अम्मा मुझे ज़रा सहारा देना, मैं अपने बाबा के इस्तकबाल के लिए खड़ा हो जाऊं। जनाब ज़ैनब ने सहारा दिया। सैयद साजिदीन जो लेटे हुए थे और बीमारी की शिद्दत इतनी कि बार बार गशी के आलम में चले जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं। लेकिन जब सैयद साजिदीन की निगाह अपने बाबा के चेहरे पे पड़ी ना, आज़ादारो हैरत से पूछते हैं, ए मेरे बाबा ये हालत किस, चेहरे पे खून है, पूछते हैं बाबा ये हालत किसने कर दी। और जब सैयद शुहदा ने फरमाया ना दुश्मन के हमले के बारे में, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयद साजिदीन क्या पूछते हैं, बाबा जान ऐना ऐना हबीब इब्न मज़ाहिर, बाबा हबीब कहाँ चले गए थे। ऐना ऐना ज़ुहैर, बाबा ज़ुहैर कहाँ गया। ऐना ऐना मुस्लिम इब्न औसजा, मुस्लिम इब्न औसजा का इतने बावफा सहाबी कहाँ चले गए कि आपका चेहरा खून से रंगीन हो गया है। और जब इमाम ने बता दिया कद कुतिल, वो भी मारा गया, हबीब भी मारा गया, ज़ुहैर भी मारा गया। फिर सैयद साजिदीन ने पूछा ऐना ऐना अखिल अकबर, मेरा भाई अली अकबर कहाँ गया। और जब बताया शबी रसूल अली अकबर भी कत्ल हो गए। और फिर एक मौके पे सैयद साजिदीन तड़प के पूछते हैं ऐना ऐना अम्मिल अब्बास, वो मेरा शेर जैसा चाचा अब्बास कहाँ। जब बताया कत कुतिल, अब्बास भी मारा गया। नहरे अलकमा पर बाजू कलम करके बाजू कटा के अब्बास चले गए। बस अज़ादारो सैयद साजिदीन को असरार इमामत हवाले किया। असरार इमामत हवाले करने के बाद हुसैन निकले, लेकिन सैयद साजिदीन ने फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा मुझे एक असा ला दीजिए और मेरी तलवार ला दीजिए। पूछा बेटा क्या करना है। फरमाया कि मेरा बाबा हुसैन तन्हा रह गया है, अब मैं अपने बाबा पे कुर्बान होगा। सैयद सज्जाद को इमाम हुसैन ने फरमाया ना बेटा, आपका मंजिल इससे भी सख्त है। अभी कूफा वो शाम के बाजारों का सफर, दरबारों का सफर है, इन बीबियों के साथ जाना है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम। ये वो विदा है, ये वो विदा है जिसे याद करके इमाम ज़माना रोते हैं। रिवायत में इमाम ज़माना फरमाते हैं जब मेरे जद के मसाइब पढ़ो तो मेरे जद का विदा ज़रूर पढ़ो। ये वो विदा है जिसे याद करके वारिस करबला खून के आंसू रोता है। अज़ादारो वो विदा जब सैयद शुहदा जनाब ज़ैनब से विदा करने आते हैं। बीबी ज़ैनब के खेमे में हुसैन आए हैं। हुसैन आके फरमाते हैं
बहन ज़ैनब, वो मदीना में जो मैंने आपको पुराना लिबास दिया था वो लिबास मुझे लाके दीजिए। बीबी ने वो पुराना बोसीदा लिबास लाकर इमाम के खिदमत में पेश किया। सैयदुल शुहदा ने उस पुराने लिबास को लिया, अपनी तलवार से जगह जगह उसे चाक करना शुरू कर दिया, उसे फाड़ना शुरू कर दिया। बीबी ने फरमाया भैया ये पहले ही इतना पुराना है, बोसीदा है, इसे क्यों मजीद फाड़ रहे? फरमाया मेरी बहना मेरा वास्ता बड़े कम ज़र्फ दुश्मन से पड़ा है, मेरी शहादत के बाद ये हर चीज़ लूट कर ले जाएंगे। मैं इमाम गैरत हूँ, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मरने के बाद भी मेरा जिस्म उरिया हो, शायद पुराना समझ के छोड़ जाए, फटा हुआ समझ के छोड़ जाए। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों सैयदुल शुहदा ने वो पुराना लिबास पहले पहना, फिर उसके ऊपर मामूल का लिबास पहना, फिर जंगी लिबास पहना, और फिर सैयदुल शुहदा ने फरमाया बहना मेरे पास फुर्सत बहुत थोड़ी रह गई है, सारी बीबियों को यहाँ जमा कर लो, हर एक के खेमे में नहीं जा सकती, बस ये कहना था। बीबी ने फरमाया महलन महला यबना ज़हरा, है ज़हरा के बेटे इतनी भी जल्दी क्या है, जरा रुक रुक के जा, जरा आहिस्ता जा, इतनी भी जल्दी क्या है। अजरुकुम अल्लाह। जब सैयदुल शुहदा ने फरमाया ना कि बीबियों को बुलाएं, जनाब ज़ैनब कुबरा ने कहा भैया मुझे माँ की वसीयत याद आ गई है। माँ ज़हरा ने फरमाया था कि ज़ैनब जब तुम्हारा भाई वक्त आखिर पुराना लिबास मांगे तो समझ जाना हुसैन का आखिरी वक्त आ गया है। और फिर मेरी वसीयत क्या है माँ ज़हरा की तरफ से कि मेरी बेटी मैं तो नहीं होंगी, लेकिन मेरी तरफ से मेरे बेटे हुसैन के गर्दन पर बोसा देना, उस मकाम पे बोसा देना जहां उस कुन खंजर ने चलना है। बोसा दिया। बीबी ने बढ़ बढ़ कर सैयद शुहदा के गर्दन मुबारक पर बोसा दिया। उसके बाद सैयद शुहदा ने फरमाया मेरी बहन मुझे भी बाबा की वसीयत याद आई। बाबा ने फरमाया था जब विदा करने लगो वक्त आखिर आए तो मेरी तरफ से मेरे बेटी के सर के बोसे लेना। फरमाया मेरी बहन जरा चादर हटाना, मैं बाबा की वसीयत बाबा की वसीयत पूरी कर। सैयद शुहदा बढ़कर अपनी बहन के सर पे बोसा देते, चूंकि यही वो सर है जहां से नेज़े की अन्नी की जोर पर चादरें छीनी जानी है। अजरुकुम अल्लाह। अब बीबियां आती है, सैयद शुहदा को हल्के में लेती। सैयद शुहदा ने बीबियों का शुक्रिया अदा किया। किसी का भाई मारा गया है, किसी का बेटा मारा गया है, किसी का शोहर मारा गया है, हर एक का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह के यहाँ अजर अजीम का जिक्र किया, सब्र की तलकीन की। अब हुसैन जा रहे हैं, अब बीबियों से आखिरी विदा है। कोई बीबी हुसैन के कदमों से कोई बीबी हुसैन के कदमों से लिपटी है, कोई बीबी हुसैन के बाजुओं से लिपटी है, कोई बीबी हुसैन के जिस्म से लिपटी है। वाह हुसैना, वाह मोहम्मदा, वाह अली। बस मुख्तसर करूं, शहादत आप सुनेंगे, जाकिरीन आएंगे पढ़ेंगे। बस अज़ादारो हुसैन अब बीबियों से विदा करने के बाद यको तन्हा उस खैमे में आते हैं जिसे गंज शहीदा कहते हैं। इमाम ने खैमा नस्ब किया था जहां इमाम ने सारी लाशें लाके रख दी थी। उस खैमे में आते हैं, वह नजरा इला यमीनन व शिमालन, कभी दाएं देखते हैं कभी बाएं देखते। हुसैन को कोई नजर नहीं आता, उन लाशों की तरफ देख के फरमाते हैं या फुरसानल है जा, ओ मेरे शेरों कहाँ सो, ओ मेरे शेरों कहाँ सो गए हो। देखो तुम्हारा आका तन्हा है। ऐना ऐना हबीबी, ऐना ऐना मुस्लिम, ऐना ऐना जुहैर, ऐना ऐना अली अकबर, ऐना ऐना अखिल अब्बास। हर एक को पुकार। हमीद ने मुस्लिम बयान करता है, दुश्मन के सफों में बैठा रावी जब हुसैन ने ये कहा ना या फुरसान अल हैजा, ए मेरे शेरों कहाँ हो, हमने करबला में उन लाशों को तड़पते देखा, हमने करबला में लाशों को तड़पते देखा। अजरुकुम अल्लाह। जब कोई जवाब ना आया
खुद से अपने आप से खिताब करके इमाम फरमाते हैं मुझे क्या हो गया है। ये नहीं फरमाया इन्हें क्या हो गया, फरमाया मुझे क्या हो गया है, मैं भूल गया हूं क्योंकि अब मैं वो हुसैन नहीं रहा, अब मैं वो हुसैन ना रहा। पहले आवाज देता कोई दाएं से आता कोई अब मैं वो हुसैन ना रहा। ये तो अपना वादा वफा करके सो गए हैं, ये भला कैसे जवाब दे। अजरुकुम अल्लाह, गुर्बत की आलम में तनो तन्हा हुसैन अब अपने रहवार की तरफ बढ़ते हैं, अपने रहवार की तरफ बढ़ते हैं। अज़ादारो जो रहवार के करीब आए ना, हुसैन को फिर वो वक्त याद आ गया जब भी हुसैन सवार होने आते, एक तरफ अकबर आके लगाम थामता, एक तरफ अब्बास आके रकाब थामते। अब हुसैन तन्हा सवार हो, बस सवार होने वाले थे, इतने में अली की बेटी ज़ैनब बिनते अली आके अर्ज करती है ओ मेरे मजलूम हुसैन, ओ मेरे भैया हुसैन, आज ज़ैनब खुद सवार करे, आज ज़ैनब खुद सवार। बस इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा हूँ, आपकी ज़हमतें तमाम करूँ, खुदा अजर अजीम अता करे। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारो हुसैन घोड़े पर सवार हुए, हुसैन अपने रहवार पर सवार हुए, अपने घोड़े को मक्तल के जानिब एड़ देता है, अपने घोड़े को मक्तल के जानिब हरकत के लिए इशारा करते हैं, लेकिन घोड़ा हिलता नहीं है, हरकत नहीं करता। इमाम अपने घोड़े को खिताब करके फरमाते हैं ऐ मेरे रहवार, मुझे मालूम है तू भी खस्ता है, तू भी प्यासा है, तू भी जख्मी है, सुबह से मैं तेरे ऊपर लाशें लाके ला रहा हूँ, बस एक दफ़ा हुसैन को वादागाह पहुँचा दो, फिर तुम्हें कोई जहमत नहीं दूंगा, बस एक दफ़ा हुसैन को मक्तल पहुँचा दो। अज़ादारो इमाम ने घोड़े को एड़ दिया, हरकत न की, बार बार अपने कदमों की जानिब देखता है। सैयद शुहदा ने घोड़े के आंखों का ताक़ुब करके जब नीचे देखा, वो क़यामत का मंजर था। हुसैन से फिर जीन छूट गई, फिर हुसैन जीन पे ना रह सके। वो मंजर क्या था अज़ादारो कि सकीना है घोड़े के टापों से लिपटी है, घोड़े के टापों से लिपटी है और फरियाद कर रही है या जवाद अभी, ओ मेरे बाबा के बावफा घोड़े, मेरे बाबा को मक्तल लेके ना जाना, मैं सुबह से देख रही हूँ जो भी गया वापस ना आया, जो भी गया वापस ना आया। मेरा भाई अली अकबर गया वापस ना आया, मेरा चाचा अब्बास गया वापस ना आया, और मेरे बाबा के घोड़े मेरे बाबा को लेके ना जाना, मुझे यतीम ना करना। अगर तूने मेरे बाबा को लेके जाना है ना, मेरा बाबा तिश्ना है, प्यासा है, सुबह से लाशें उठा रहा, पहले मेरे बाबा को मेरे फुरात पर लेकर जाना, मेरे बाबा को पहले पानी पिलाना। मेरे बाबा के घोड़े जब मेरा बाबा जीन से जमीन पे आने लगे ना, मेरा बाबा जख्मों से चूर है, किसी नरम जगह पे उतारना। बस बच्ची के ये बैन सुने, हुसैन से जीन छूट गई। अज़ादारो जीन से जमीन पर आ गए, घोड़े से उतर गए और अपनी बेटी को उठाया, सीने से लगा के फरमाया ए मेरी बेटी, अगर इसी तरह रोती रही तेरे बाबा से मक्तल जाया ना जाएगा, अभी मेरी जिंदगी में ना रो, तेरे रोने का मकाम अभी ये नहीं है, अभी रोना है, मेरे बाद रोना है, शाम गरीबा में रोना है, कूफा वो शाम के बाजारों में। बीबी ने फरमाया, सकीना ने अपने बाबा को खिताब करते, अस्लम अल मौत, बाबा आप भी मौत के लिए तैयार हो गए? सैयद शुहदा ने फरमाया वो मौत के लिए क्यों ना तैयार हो, जिसके असहाब मारे गए, जिसका अकबर मारा गया, जिसका अब्बास मारा गया, वो मौत के लिए क्यों तैयार ना हो। सकीना ने फरमाया बाबा फिर हमें जद नाना मदीना में जद नाना की तरफ छोड़ आए, आपके बगैर इस दुश्मन के नरगे में कैसे रहेंगे। बस अज़ादारो बात ख़त्म करूँ, सैयद शुहदा ने बेटी को जनाब ज़ैनब कुबरा के हवाले किया और फरमाया मेरी बहना मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरे सीने पे सोने की आदी है, अगर नींद का जब वक्त आए अपने सीने पे सुलाना, शायद बाबा का सीना समझ के सो जाए
और फिर जनाब ज़ैनब से फरमाया, मेरी बहन ज़ैनब अपनी नमाज शब में मुझे याद रखना, मुझे भूल ना जाना। बस अज़ादारो बेटी ज़ैनब कुबरा के हवाले किया। अब हुसैन घोड़े पे सवार हुए, मक्तल के जानिब, मैदान के जानिब घोड़े को एड़ दिया। अब घोड़ा चलना शुरू हुआ, घोड़ा चलता है, पीछे पीछे ज़ैनब भी आ रही है। सय्यद शुहदा मुड़ के फरमाते हैं, मेरी बहन मैंने कहा ना जब तक मैं हूँ खैमे को ना छोड़ना। ज़ैनब रुक जाती है, बस आखिरी जुमले आज़ादारो, बीबी रुक जाती है। सय्यद शुहदा का घोड़ा हरकत करता है और यहाँ पे ज़ैनब कुबरा फरियाद करके फरमाती है, महलन महला यब्न ज़हरा, ए ज़हरा के बेटे जरा आहिस्ता चलो, जरा आहिस्ता चलो और पीछे मुड़ मुड़ के देखते जाओ, पीछे मुड़ मुड़ के देखते जाओ ताकि इस हसीन चेहरे की ज़ियारत। अला लअनतुल्लाह अला कौमिद ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। परवरदिगारा इस कलील से जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, परवरदिगारा हम सब के गुनाह ने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। हमारे मरहूमीन व बिलखुसूस मजलिस आज़ा के अहतमाम के लिए जिन मोमिनीन ने जितना हिस्सा लिया, खुसूसन भाई नजम के गुज़श्ता तमाम मरहूमीन को परवरदिगारा शफ़ाअत मोहम्मद व आले मोहम्मद अता फ़रमा, शफ़ाअत सय्यद शुहदा अता फ़रमा। पाक परवरदिगारा हम सबको सीरत सय्यद शुहदा, तालीमात इमाम हुसैन को समझने, इन पाकिज़ा तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। पाक परवरदिगारा दुश्मनान इस्लाम को नीस्त नाबूद फरमा। मज़लूमीन जहान व बिलखुसूस वो मज़लूमीन जिनका कोई हामी यार व मददगार नहीं है, उन सब को बेहक़ के इमाम मज़लूम उनको ज़ालिमीन के ज़ुल्म व सितम से रिहाई अता फ़रमा। हमारे आका व मौला हुज्जत दौरा हुसैन ज़मा इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। ए परवरदिगारा हम सब को इमाम ज़माना के अंसार व आवान में होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बहुत सारे मरीज़ों ने इल्तमा से दुआ का कहा है, ये दिन, ये लम्हा, ये गिरिया, ये आज़ादारी, ये दुआ की कबूलियत का ज़रिया है। परवरदिगारा इन तमाम मरीज़ों को सेहत कामिला व अजला अता फ़रमा। दुआओं की कबूलियत के लिए, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला।